हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 6 बजे से। और आज है डे 23 और डे है वेडनेसडे। तो बस मैं यहाँ पे देवांश के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ, लंच बनाने की। और आज मैं एज यूजुअल उसका फेवरेट बना रही हूँ, इडली, सूजी की इडली। तो बस रात को ही मैंने सूजी भिगो के रख दी थी। और ये मैं रात को बोल रही थी ये इनसे कि मतलब मुझे सुबह सुबह ही 6 बजे उठ के है ना, मतलब स्टैंड निकालना पड़ेगा। तो मतलब मैं तो बस बोला ही था कि मुझे स्टैंड निकालना पड़ेगा, क्यों आधी नींद में होते हैं और सुबह सुबह उठ के मालिये से स्टैंड निकालो, फिर ये सब करो। तो बस मैं तो बोल के सो गई थी। पता नहीं इनको याद आया कब इन्होंने निकाल के स्लेब पे ही रख रखा था कि मतलब ये लंबे हैं तो नीचे से ही मतलब उन्हें स्लेब पे नहीं चढ़ना पड़ता और ऐसे ही निकाल देते हैं। तो इन्होंने निकाल के रख रखा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इनको याद आ गया तो रख दिया। तो मेरा मतलब होता है ना कि सुबह सुबह और मालिये से स्टैंड निकालो, फिर उसके बाद तो आते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है इडली बनाने की। तो बस यहाँ पे मैंने इडली बनाने के लिए रात को ये घोल बना दिया था, दही में और पानी में और नमक डाल के, इनो डाल के बस और बना ले रहा है एज यूजुअल। बहुत बात बता चुकी हूँ मैं इडली की रेसिपी, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी भी रहती है और बहुत हेल्दी भी होती है। और मेरे घर में सबको पसंद है, मेरे दोनों बच्चों को और बच्चों के पापा को, सबको बहुत पसंद है। तो मैं बनाती रहती हूँ। इवन मतलब जैसे अप्पे वगैरह होते हैं और उपमा तो देवांश तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। सूजी की और चीजें है ना ज्यादा नहीं खाता है जितनी इडली प्यार से खाता है वो। और इडली मुझे अच्छी भी लगती है क्योंकि इसमें तेल वेल तो बहुत ही कम जाता है, मतलब ऑयल बहुत कम जाएगा और हेल्दी भी होती है। स्टीम से पकती है तो हल्की भी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने इनो वगैरह डाल दिया था सूजी में, मतलब सूजी के बैटर में, और चढ़ा रही थी इडली बनाने के लिए। तो देवांश को जगा दिया है फिर और उसको भेज दिया। मैंने कहा तू नहा के आ। सबसे पहले उठ के ही मैं गर्म पानी लगा देती हूँ। और क्योंकि गैस गीजर लगवाने की सोचा है, लेकिन गैस कनेक्शन है ना हमारा आ नहीं रहा है, थोड़ा वेटिंग में चल रहा है। तो हम वेट कर रहे हैं कि गैस कनेक्शन आ जाए तब गैस गीजर लगवा ले। तो बस वही रॉड से लगा देती हूँ मैं पानी सुबह उठते ही और तुरंत तब तक हो जाता है। 10 मिनट में मुश्किल से बहुत। यहाँ पे वैसे बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं आता है सुबह सुबह। और अभी लेकिन बच्चों को हाँ ठंडे पानी से तो नहीं नहला सकते, इसलिए थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। मैं तो गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ बिल्कुल भी। मतलब यहाँ नहीं नहाती, वैसे ठंड होती है तो नहाती हूँ, लेकिन यहाँ इतनी जरूरत नहीं होती है। 10 बजे के करीब नहीं जरूरत होती है कि आप गर्म पानी से नहाओ। तो यहाँ पे बस मैं सुबह की झाड़ू मार रही थी और बस इडली मेरी पक रही है। मैंने इडली मतलब चढ़ा दी थी और तब तक मेरी झाड़ू लग रही थी। मैंने कहा जब तक झाड़ू लगाऊंगी तब तक इडली भी तैयार हो जाएंगी। और बीच में ही मैं बंद कर गई थी थोड़ी देर के लिए इडली, और बन गई थी। बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं इडली निकाल दी थी मैंने ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब तक ठंडी नहीं होती है तब तक निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। निकालने में फिर चिपकती है और हमेशा ये ठंडी होने के बाद ही निकालो तो बहुत अच्छी मतलब निकलती हैं। और आज मैं थोड़ा से डिफरेंट फ्राई कर रही थी, मतलब प्याज टमाटर वगैरह डाल के फ्राई करने की सोचा था। मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। अभी क्या थोड़ी सर्दियां आ गई हैं तो हर चीज है ना तीखी तीखी बड़ी अच्छी लगती है। आप देखना सर्दियों के मौसम में आपको मीठा भी उतना अच्छा लगेगा और तीखा भी उतना अच्छा लगेगा। ये चीज होती है सर्दियां। और गर्मियों में ना तो मीठा अच्छा लगता है और ना ही तीखा ज्यादा अच्छा लगता है, एकदम सिंपल जैसा खाना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, प्याज टमाटर चॉप करके रख लिए थे और फिर करी पत्ता तोड़ के लाई थी और फिर राई डाल के और ये प्याज डाल दिए प्याज भूनने के लिए। और हल्की सी भूने, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ब्राउन करनी है, हल्की सी भूननी है। जैसे आप है ना मैक्रोनी वगैरह बनाते हो उस टाइप से करो तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो थोड़ी सी। और मैक्रोनी और पास्ता में थोड़ी सी हल्की सी खड़ी प्याज रहती है, तो उसी टाइप से ऐसे ही प्याज टमाटर उसी टाइप से रखने हैं। बहुत ज्यादा मतलब एकदम प्लेन ग्रेवी नहीं बनानी है। और थोड़ा सा है ना रफली चॉप करके डालोगे तो और ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्याज टमाटर हल्के हल्के मतलब गल गए थे। फिर यहाँ मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था और हल्दी पाउडर डालने के बाद बस इडली डाल दो, हो गई फ्राई। बहुत सिंपल से फ्राई होती है, कोई टफ नहीं है। लेकिन हाँ कभी कभी ये इस टाइप से बड़ी अच्छी लगी थी। देवांश को बहुत खुश हो गया था, अरे मैंने काफी दिन बाद ऐसे बनाई है। क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में मैं सिंपल ही फ्राई कर देती, करी पत्ता और राई डाल के, प्याज टमाटर का नहीं करती थी।
और वो सिंपल भी अच्छी लगती हैं। फिर इसमें मैंने केचप डाल दिया, 2 चम्मच केचप डाल दो तो और ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा। और मेरे यहाँ मतलब सॉस नहीं खाते बच्चे, केचप ज्यादा खाते हैं ये। तो मतलब सॉस क्या बहुत ज्यादा मीठा होता है, केचप थोड़ा सा मतलब कम मीठा होता है, इसीलिए मेरे बच्चों को थोड़ा सा केचप पसंद है। तो बस यहाँ फ्राई कर ली थी मैंने इडली, और ये है मेरी इडली का नाश्ता। देवांश भी आ गया था तैयार होके, कह रहा था आप मुझे नाश्ता दे दो। फिर मैं इसका टिफिन पैक करने लग गई थी। मैंने कहा टिफिन पैक कर देती हूँ तुम्हारा। और बस ये तो नहा के कपड़े पहन के आ जाता, वो भी बीच में मुझे जाके ना कपड़े भी पहनाने पड़ते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बच्चे फिर सुबह जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, उन्हें टाइम चाहिए होता है, वो आराम आराम से ही करते हैं। और यहाँ मैं उसके टिफिन में थोड़ा सा केचप और डाल रही थी, क्योंकि देवांश को थोड़ा सा केचप ज्यादा पसंद है, मतलब सॉस या केचप। तो उसके लिए मैंने अलग से टिफिन में थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा डाला था। कह रहा था कि मेरे में सॉस और डाल देना। मैं ठीक है तेरे लिए और डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पे उसको नाश्ता दे दिया था। और आज शिवांश जग तो गया था, लेकिन उसके डैडी हैं तो मैंने उनके पास उसको सुला दिया है कि आप इसके पास मतलब सो जाओ, लेट जाओ। और नहीं तो मतलब एकदम उसको क्या है कि एकदम पास में कोई चिपक के सो रहा हो ना तो अच्छा रहता है। तो यही चीज है। मैंने कहा अब इसको आप सुला लो। मुझसे कह रहा था आप नहीं आ रही हो, मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ, बस ये मतलब मैं काम कर रही हूँ, आती हूँ मैं ये तो बस पता नहीं कैसे आज सो गया, नहीं तो सोता नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ मैं देवांश को कर रही हूँ तैयार। पहले तो इसको क्रीम लगाई है, क्योंकि मेरे बच्चों की है ना, मतलब मेरी और मेरे बच्चों दोनों की ही बहुत ड्राई स्किन है। तो यही चीज है कि उनको क्रीम बहुत जरूरी हो जाती है, नहीं तो फिर उनको मतलब अच्छा नहीं रहता है फेस वगैरह सर्दियों में। और गर्म पानी से नहाते हैं तो थोड़ा हो ही जाती है ड्राई। फिर यहाँ पे मैं देवांश को छोड़ आई थी और आ गई थी वॉक करके। 8 o'clock तो हो गया था। अपने लिए बना रही थी चाय, और थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसकी थोड़ी सी इडली बना के रख दी थी। और ये दूध चढ़ा दिया था मैंने, ये भी जग के आ गया था। और फिर बस वही उसकी तो फरमाइश होती है, आया सीधे ही चीनी, बोलो मुझे चीनी दे दो। इसकी यही है, सीधे उठते ही है ना कुछ मीठा मांगेगा, या तो गुड़ मांगेगा, या मैं चाय बना रही होंगी तो चीनी मांगेगा। इसके यही काम होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे इसको चीनी खिला रही थी और कह रही थी अब तुम नीचे उतर जाओ। फिर इडली बन गई थी, सिंपल इडली मैंने इसको भी दे दी थी। मैंने कहा तुम नाश्ता कर लो बच्चा। तो आज उसके लिए मैंने कार्टून लगा दिए थे, तो पता नहीं कैसे मन हो गया था, बोला हाँ दे दो, भूखा होगा, सुबह से दूध वूध कुछ भी नहीं पिया था। तो फिर बस यहाँ पे वो नाश्ता कर रहा था, इडली खा रहा था। मैंने कहा थोड़ी सी खा ले, तो क्या बच्चे को सुबह सुबह भूख लगती ही है, अगर दूध वगैरह नहीं पियो तो फिर बच्चा भूखा रहता है तो चिड़चिड़ करता है। थोड़ी सी वो इडली बची थी, उन्हीं को मैंने फिर इसमें कढ़ाई में डाल दिया था और उनको ऐसे ही सिंपल फ्राई कर दिया था। और आज मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि आज हमें जाना है देवांश के स्कूल। देवांश के स्कूल नहीं जाना, मतलब और स्कूल जाना है, उसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराना है। मतलब पिछली बार हम आए थे ना तो मार्च में लेट हो गए थे, सारे स्कूल्स के जो एडमिशन थे ना वो फुल हो गए थे, मतलब जो हमारी लिस्ट में थे वो। तो इसीलिए मतलब फिर हमें इस वाले स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा था, और ये थोड़ा सा दूर भी है। तो फिर इसीलिए अपने जो घर के आसपास में स्कूल हैं इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड के, उनमें हमें जाना है। तो बस उसी के लिए मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और उनमें एडमिशन अभी से एडमिशन चालू हो गए हैं, नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट हो जाएगी। और आजकल बच्चों के एडमिशन का इतना ज्यादा प्रेशर होता है माँ बाप पे कि बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों को क्या है कि आप अगर ये अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नवंबर से आप दिसंबर भी हो जाओगे ना, वेटिंग लिस्ट आ जाती है। इतनी ज्यादा मतलब कंपटीशन। और पता नहीं क्या हो गया है कि पिछली बार मार्च में फुल्ली थे सारे स्कूल, मार्च में क्या फेब में हमारा ट्रांसफर फेब में हुआ था और फेब से ही फुल हो गए थे। एंड अभी और कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ पे ये कर रहे थे योगा तो शिवांश बिल्कुल डिक्टो जैसे डैडी कर रहे हैं वैसे ही कर रहा था योगा। और मैं बाहर साफ सफाई कर रही थी तो ये अपने बेड पे ही करने लग गए थे, अंदर अपना काम भी कर रहे थे, थोड़ा लैपटॉप में इनको कुछ काम करना था। तो वहां काम करते करते ये थोड़े बोले कि मैं योगा भी कर लेता हूँ साथ साथ में। और वो बिल्कुल अपने डैडी को कॉपी करके योगा कर रहा है। जितनी देर इन्होंने योगा किया था उतनी देर उसने भी किया था, कैसा भी किया लेकिन कर रहा था। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं कह रही थी बेटे आप क्या कर रहे हो? कि अरे मैं योगा कर रहा हूँ। मैंने अच्छा, अरे देखो मैं डैडी की तरह कर रहा हूँ ऐसे कर रहा था। तो बस हाँ मैं क्या कह रही थी, हाँ एडमिशन के लिए। तो बस वो मतलब
इतना हो गया है कि कम से कम 3-4 स्कूल्स के आपको फॉर्म लेने पड़ेंगे, 3-4 स्कूल्स के आपको फॉर्म भर के सबमिट करने पड़ेंगे। और फिर भी 2-3 स्कूलों में तो वेटिंग लिस्ट आई थी, मतलब ऐसा हो गया है आजकल। तो बस वही सब करना था, इसीलिए मैं एकदम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और फिर भी मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो ये मतलब 1-2 स्कूल में तो फिर ये अकेले ही घूम आए। फिर बाद में मैं मतलब तैयार हो गई थी, जब मतलब मेरा काम हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, फिर मैंने इनको फोन कर दिया था कि मैं तैयार हूँ। तो फिर ये मतलब कुछ अपोजिट साइड थे और कुछ अलग साइड थे, तो इसीलिए 2 स्कूल में ये अलग से हो गए। फिर बाद में हम दोनों मिलके ही और स्कूल्स में गए, तो 3-4 स्कूल्स के फॉर्म वगैरह लेके आए। और बस वो मतलब आज पूरा दिन देवांश के स्कूल के एडमिशन में ही निकला। तो मतलब मैं और अब ये हो गई है शाम, ये मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज हम निकले थे 11 बजे से और घर में फिर हमारी वापसी आई थी 2 बजे और फिर इनको 3 बजे ड्यूटी निकलना था। फटाफट मैंने लंच की तैयारी की थी, क्योंकि लंच थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब मैं लंच की तैयारी करके नहीं गई थी। और यहाँ मैं शाम को बना रही हूँ टमाटर का सूप, इसीलिए ये टमाटर को चॉप करके डाल रही हूँ। टमाटर, लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्ची, इनको रफली चॉप करके बॉईल करने रख रही हूँ। और बच्चों को थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि टमाटर का सूप पियेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्दियों में टमाटर का सूप काफी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने पूछा शिवांश से, आप टमाटर का सूप पियोगे? तो वो बड़ा खुश हो गया, तो मतलब पता तो है नहीं लेकिन खुश हो गया, इसीलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ टमाटर का सूप। और यहाँ चढ़ा रही हूँ टमाटर। हेलो एवरीवन, और अभी हो रहा है टाइम 6:20, हाँ 6:20 हो रहा है। और अभी बस टमाटर बॉईल हो गए हैं, बॉईल वगैरह कर दिए हैं। और देखो ये बैठा, उन्हें भी अच्छी लगी और ये मेरे पीछे पड़ रहा है कि मुझे नीचे खेलने जाना है। देखती हूँ, मूड बना तो इसको लेके जाऊंगी, जब तक मेरे टमाटर भी ठंडे हो जाएंगे फिर आके बनाना है सूप, क्योंकि इसको हो गई है बहुत ज्यादा सर्दी। शिवा बता दो आपको क्या हो गया है। और आज और ये जमाऊंगी, देखो क्या हो गया आपको। इसको सर्दी होती है तो ऐसे ही होती है, एकदम खतरनाक वाली। और आज सुबह तक एकदम ठीक था, अचानक इसको सर्दी हुई और फिर अभी इसको खांसी हो गई है। और खांसी भी हुई है इतनी कि दोपहर में न तो सोया और न ही किसी को आराम, इतनी खांसी आ रही थी कि बहुत ज्यादा वॉमिट की है इसने, तो परेशान कर लिया आज। बस बहुत थकान लग रही है, इसीलिए सूप बनाया है कि ठंडक में थोड़ा अच्छा रहता है, बच्चों के लिए ठीक रहता है। देखती हूँ पीता है क्या करता है। वैसे बहुत नखरे वाला है कि पीता तो है नहीं, देखते हैं क्या करता है। बस बना के देने का है, बस पिएगा कि नहीं पिएगा वो देखते हैं क्या करेगा। हाँ बन गई, अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगी, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, ठंडा हो जाने दो। जब से इसको पता चला, इसे पता तो है नहीं कि टमाटर का सूप क्या है, जब से पता चला है बस ये पूछ रहा है बन गई बन गई बन गई। एंड यहाँ पे टमाटर में 2-3 सीटियां आ गई थी, मतलब 2-3 लगा दो तो अच्छा रहता है। वैसे तो 1 सीटी में भी इनफ रहता है कि आप मतलब 1 सीटी में भी गल ही जाती हैं, तो मैंने तो 2-3 लगा दी थी, तो बस वो गल गए हैं। और इसमें मैंने डाला था लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, तो बस वो गल गए थे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और फिर यहाँ दिया बत्ती का टाइम हो गया था और फिर मैं दिया बत्ती करने लग गई थी। और थोड़ा सा मैंने है ना शिवांश को पटा लिया था, मैं बच्चा नीचे नहीं जाते हैं, हम टमाटर का सूप बनाएंगे। और उसके लिए मैंने लगा दिए थे थोड़े कार्टून, तो वो मान गया था, बोला कि ठीक है मैं नहीं जा रही, क्योंकि इसको सर्दी हो रखी है। फिर ये क्या है कि बच्चों के और कांटेक्ट में आएगा तो फिर डर लगता है कि और ज्यादा कहीं काम और ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। तो बस यहाँ मेरे जब तक टमाटर ठंडे हो रहे थे ये, तब तक मैंने कहा अब ये 2-3 दिन की मलाई जमी हुई रखी थी, तो मैंने कहा इसको चला लेती हूँ और इसको पानी डाल के थोड़ी देर रेस्ट करने रख देती हूँ, जिससे कि फिर थोड़े से रख दो ना ऐसे तो जल्दी आ जाता है, मतलब आप चलाओगे तो जल्दी मक्खन निकलता है। तो यहाँ टमाटर ठंडे हो गए थे और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, काफी अच्छा बनता है। मेरा तो बहुत टेस्टी सूप बनता है और मैं बना लेती हूँ कभी कभी, और बहुत ज्यादा तो नहीं बनाती, लेकिन जब मन करता है तब बना लेती हूँ। तो अभी लेकिन सर्दियों में ज्यादा अच्छा लगता है टमाटर का सूप।
तो बस यहाँ पे मैंने मिक्सर ग्राइंडर कर लिए हैं, मतलब ये टमाटर, और शिवांश मेरी फुल हेल्प करता है। मतलब कोई भी नई चीज बनाऊंगी ना, ये मेरी फुल हेल्प करेगा। वो यहीं खड़ा रहता है, इवन ये है ना, और इसके फेवरेट कार्टून चल रहे हैं, लेकिन वहां नहीं जाएगा अभी ये मतलब मेरे साथ यहाँ किचन में ही खड़ा रहेगा और चीजें कुछ न कुछ करता रहता है कि देखो अब मैं करूंगा, अभी इसके स्टूल पे खड़ा है, स्टूल लेके खड़ा हो जाएगा इस टाइप से। और यहाँ पे मतलब मैंने छाना था, थोड़ा सा थिक था, तो उसमें पानी डाल के चढ़ा देना है, क्योंकि ये अभी थोड़े बॉईल होगा, कम से कम 15 मिनट इसको बॉईल करने रखना है। और फिर मैंने सीधे कढ़ाई में ही छाना था, क्योंकि फिर क्या अलग बर्तन में छानो, फिर मतलब कढ़ाई में करो तो वो क्या है, ज्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसीलिए मैंने सीधे डायरेक्ट कढ़ाई में ही छान दिया था। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, उसमें डालना है व्हाइट नमक, काला नमक, और ये काली मिर्च, और ये जीरा पाउडर डालना है। तो मेरे पास भुना हुआ जीरा रखा था, तो मैंने ऐसे ही हाथ से फटाफट पाउडर बना लिया था, पीसा नहीं था, हाथ से बन जाता है भुना हुआ जीरा वो जो होता है। और इसमें आप डालना चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए तीखा हो जाएगा। और मैंने एक हरी मिर्च भी डाल दी है, तो इसीलिए फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली थी। और देखो कितना अच्छा कलर आया था, काफी रेड रेड टमाटर, अभी टमाटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मतलब एकदम अच्छे से टमाटर आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि बना लेती हूँ। और इसको काफी बॉईल होने देना है, कम से कम 15 मिनट तो बॉईल होना है। और मैं नहीं डालती हूँ, मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा सा थिकनेस लाने के लिए आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो इसमें, और कलर भी डाल सकते हो ज्यादा कलर लाने के लिए, टोस्ट भी डाल सकते हो आप डालना चाहो। देवांश ने तो बाद में लास्ट में टोस्ट डाल के पिया था, लेकिन हमने तो सिंपल ही पिया था। और ये है हमारा टमाटर का सूप एकदम तैयार, और बहुत अच्छा बना था, शिवांश ने बहुत प्यार से खाया था तो ये होता है ना कि आप कोई भी चीज बना रहे तो बच्चों को पसंद आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छा भी बना था। और मुझे मतलब हल्का सा काली मिर्च डाल दो तो हल्का सा तीखा हो जाता है, मुझे लगा था, लेकिन अच्छा लगा था। तो बस यहाँ हम माँ बेटे ले रहे हैं सूप का आनंद, सर्दियों में गर्मा गर्म सूप, बहुत अच्छा लगा था। और देवांश तो खेलने गया है, मैंने आवाज भी लगाई थी लेकिन वो आया नहीं नीचे से, क्योंकि वो कर रहा है आज स्केटिंग नीचे अपने फ्रेंडों के साथ में। और हम दोनों पी रहे हैं यहाँ पे सूप शिवांश को बड़ा अच्छा लगा था, और मुझसे कह रहा था कि अरे अभी नहीं पियो, ये बहुत गर्म है, गरम गरम ले गई थी ना। अब मैं तो थोड़ा गरम गरम ही पीना चाहिए, लेकिन उसको डर लग रहा था कि कहीं मम्मा जल न जाए। तो बच्चों को मम्मा की केयर बहुत होती है, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी कि बच्चे है ना ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मम्मा आप जल जाओगी, आप नहीं पियो। और ये बार बार अपना सूप बार बार लेता चम्मच में, फिर रख देता, अरे ये मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। तो मैंने तो गरम गरम अपना सूप पी रहा था, ये लेके बैठे हुए थे अपना, और आनंद ले रहे हैं अपने कार्टून्स का, और तो थोड़ा थोड़ा पी भी रहा है। और फिर मैं यहाँ पे चलाने लग गई थी अपनी मलाई, मक्खन निकाल रही थी, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करने के रख दिया था तो जल्दी निकल आता है और अच्छा रहता है। तो बस ये है हमारे सूप का आनंद लीजिए। और सर्दियां हैं तो आप भी बनाइए सूप, अच्छा बनता है, काफी टेस्टी बनता है, कभी ट्राई करके देखना। एंड अभी डिनर बनाने में थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ मैं प्रेस करने लग गई थी, क्योंकि देवांश को जाना है स्कूल और दोनों ड्रेस धुल चुकी हैं, इसीलिए प्रेस जरूरी है ड्रेस पे, इसीलिए मैं प्रेस करने बैठ गई थी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा ये था। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना। एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगता है टमाटर का सूप, या आपने ट्राई किया हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। तो मिलती हूँ आपको एक नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।